मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, ब्रदर एंड सिस्टर, भाइयों बहनों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालांकि भाइयों बहनों बोलते तो आपको लगता होगा कि सर आप तो अंकल दिखते हैं और भाइयों बहनों बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज का जो टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर का हम कम्बिनेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का चर्चा आज होगा। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जो इसके पिछले वीडियो में बात किए हैं वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर और उसकी कैपेसिटी हम निकाले थे। हल्की सी थोड़ी सी बात करता हूं। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम पूरी तरह से डाल देते हैं तो कैपेसिटी होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यानी आप इन दोनों में एक रिलेशन बना सकते हैं, वो है सी डैश इक्वल टू के इंटू सी। ये पुरानी बात है, हम अभी नई बात स्टार्ट नहीं किए हैं। अब हम चलते हैं नई बात की ओर और आज का जो आपका टॉपिक है उस पॉइंट की ओर। देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। प्रश्न उठता है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। एकदम पूरी कंसंट्रेशन से आप शुरू हो जाइए, हमारा टॉपिक स्टार्ट है। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। देखो, किसी किसी सर्किट में कभी कैपेसिटेंस ज्यादा जरूरत पड़ता है, कभी कैपेसिटेंस कम जरूरत पड़ता है। यानी सीधी सी बात है, अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो भी हमें कॉम्बिनेशन में जाना है और कैपेसिटेंस घटाना है तो पर भी हमें कॉम्बिनेशन में जाना है। यानी एक लाइन में बोल सकते हैं, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज रिक्वायर्ड। बच्चों, मैंने कहा जितना आपको कैपेसिटेंस चाहिए अगर वो प्राप्त करना है तो आपको कॉम्बिनेशन में ही जाना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन हम करते हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। तो आइए अब देखना चाहते हैं कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से होता है। बेसिकली कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम लोग दो तरीका से करते हैं। वो कौन कौन सा है जरा देख लीजिए आप। पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करेंगे कैपेसिटर का, उसको स्टडी करने के बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। हालांकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन वाले को और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को मिला दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो उस नेटवर्किंग पर हम लास्ट में बात करेंगे। हम यहां पर 3 कैपेसिटर लेके चलेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर ही यूज होता है। फॉर द कन्वीनियंट हम 3 कैपेसिटर लेकर चल रहे हैं। दिखाता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा होता है। चलिए, हमारे पास एक कैपेसिटर यहां है, इसकी कैपेसिटी C1 मान लो। एक कैपेसिटर यहां है, इसकी कैपेसिटी C2 मान लो। एक कैपेसिटर यहां है, इसकी कैपेसिटी C3 मान लो। स्वाभाविक है कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए प्लस माइनस दिखा देता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसको कनेक्ट करना है। देखिए, एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से हम कनेक्शन कर रहे हैं, फिर दूसरा का नेगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्शन कर रहे हैं, फिर तीसरा का नेगेटिव प्लेट फोर्थ वाले का पॉजिटिव प्लेट से कनेक्शन करेंगे, एंड सो ऑन। यही प्रक्रिया आगे जाती है और ऐसे कॉम्बिनेशन का नाम रखा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और फाइनली इसको किसी सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए, या कहिए आप बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हम एक सोर्स दिखा देते हैं जिसको प्लस माइनस इसका टर्मिनल है। आप यहां बैटरी भी जोड़ सकते हैं, नो डाउट। अगर आपको लगता है कि बैटरी जोड़ दिया जाए तो लीजिए बैटरी जोड़कर ही बताता हूं। यह बैटरी का सिंबल हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट, दूसरा का पॉजिटिव प्लेट, दूसरा का नेगेटिव प्लेट, तीसरा का पॉजिटिव प्लेट, एंड सो ऑन। इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन है। देखिए इसमें होता क्या है, इस बैटरी का वोल्टेज मान लो V है, कुछ तो वोल्टेज होगा, 10 वोल्ट 12 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ तो होगा, V मान लेता हूं। और ये चार्ज सप्लाई किया, सपोज करो चार्ज Q सप्लाई किया, तो ये Q चार्ज को बैटरी के इस एंड में आने का एक ही रास्ता है,
तो इसको भी Q मिलेगा, इसको भी Q मिलेगा, इसको भी Q मिलेगा। आपने क्या देखा बच्चों, तीनों कैपेसिटर में चार्ज इक्वल जा रहा है। तो एक पॉइंट और बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन की एक पहचान और है, वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक कैपेसिटर के पास चार्ज की अमाउंट इक्वल हो, उसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात बताता हूं, इसकी कैपेसिटेंस C1 चार्ज Q, इसकी कैपेसिटेंस C2 चार्ज Q, इसकी कैपेसिटेंस C3 चार्ज Q, क्या सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? चलो यहां निकालना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा Q बाय C1, यहां निकालना चाहता हूं ये हो जाएगा Q बाय C2, यहां निकालना चाहता हूं ये हो जाएगा Q बाय C3। क्या बच्चों Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3 इक्वल है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि C1 C2 सब अलग है। चलो इस पोटेंशियल को V1 बोल देता हूं, इस पोटेंशियल को V2 बोल देता हूं, इस पोटेंशियल को V3 बोल देता हूं। दैट मीन्स यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां पर V2 है, यहां पर V3 है। तो आपने क्या देखा, एक वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी में चार्ज तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। जी हां, ऐसे कॉम्बिनेशन का नाम रखा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दरअसल जो बेसिक बात आपको बता रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पकड़ सकते हैं, यही किसी नेटवर्किंग को जब सॉल्व करेंगे, कैपेसिटर का जो नेटवर्किंग रहेगा उसको जब सॉल्व करेंगे तो जरूरत पड़ेगा बेसिक बात का। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट, दूसरा का पॉजिटिव प्लेट, दूसरे का नेगेटिव प्लेट, तीसरा का पॉजिटिव प्लेट, एंड सो ऑन। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट सब में चार्ज का वैल्यू सेम। थर्ड पॉइंट इज दैट सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग। यह है सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। क्या बच्चा मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखो तो, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों नहीं, ये बैटरी का जो वोल्टेज है यही तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। तो इन तीनों का जो अलजेब्रिक सम है वो बैटरी के नेट वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूं। यहां देखो इस जगह पर क्या लिख सकता हूं, Q बाय C1, Q बाय C2, यहां बोलो क्या होगा Q बाय C3। अच्छा एक बात बताइए, अगर इन तीनों कैपेसिटर को हटा दिया जाए, मैं क्या बोल रहा हूं बात पकड़िएगा, अगर इन तीनों कैपेसिटर को हटा दिया जाए और इसके बदल एक सिंगल कैपेसिटर जो कि इन तीनों का इक्विवेलेंट है अगर उसको लगा दिया जाए तो क्या होगा? आइए देखता हूं जरा। यहां पर ये मान लीजिए उन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है और इसको बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए हैं, सेम वोल्टेज वाला। अगर यहां 10 वोल्ट है तो यहां भी 10 वोल्ट वाला। क्या होगा, ये चार्ज इसमें सप्लाई करेगा तो वही चार्ज जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूं अगर इन तीनों को हटा दिया जाए और इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहां लगा दिया जाए तो उसमें भी चार्ज वही सप्लाई होगा। हां, उसकी कैपेसिटी अलग होगा। तो चलो उसकी कैपेसिटी को हम CS से रिप्रेजेंट करने वाले हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो लीजिए V की जगह पर क्या होगा, Q बाय CS। इधर कॉमन क्या हो जाएगा, Q1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। CS रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लीजिए Q से Q कैंसिल। अब आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों अगर तीन कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा, वो फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। अब कहिएगा सर अगर 3 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, नो प्रॉब्लम, इसको आगे बढ़ा दीजिए। इन जनरल अगर ज्यादा है तो 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। क्या हुआ, मान लो इनको डॉट 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 प्लस 1 बाय CN। कितनों कैपेसिटर हो, 10 20 15 16 18 19 20 इतना लेना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसी फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। हां, कई एक दफा ऐसा आता है आइडेंटिकल कैपेसिटर
भी रहते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटी सेम है और सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो थोड़ा उसके लिए जरा देख लेता हूं। इन केस ऑफ आइडेंटिकल, इन केस ऑफ आइडेंटिकल, एक जैसा कैपेसिटर रहेगा तो उसकी कैपेसिटी कैसे निकलेगा? तो लीजिए 1/CS, इसी फॉर्मूला पर सेट करो। मान लो सबका कैपेसिटी है C, कुछ वैल्यू होगा, चलो 1/C प्लस 1/C, ऐसे करते करते n टर्म तक जाएगा, तो लीजिए वहां पर आ जाएगा 1/CS इक्वल टू n/C, और अब यहां पर CS चाहिए तो हो जाएगा C/n। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन केस ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो हमारे पास 10 गो कैपेसिटर है, 10 गो, और वो आइडेंटिकल है, और सबका कैपेसिटी है मान लो 20 माइक्रोफैराड, और कहता है सबको हम सीरीज में जोड़ दे रहे हैं, तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? बच्चों आप यहां से देख सकते हैं, लीजिए आपके पास CS इक्वल टू है C/n, C का वैल्यू 20 और n का वैल्यू 10, चूंकि 10 गो है तो लीजिए कट गया 2 माइक्रोफैराड। क्या देख पा रहे हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आया वो 2 माइक्रोफैराड हो गया। आप तो कहेंगे अरे तरीके, सबका था 20 माइक्रोफैराड और इक्विवेलेंट जो आया है वो तो आया 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या है भाइयों बहनों? इसका मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, और साफ साफ कहूं तो इसका मतलब यह हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैपेसिटर का क्यों करेंगे? तो जवाब है कैपेसिटी घटाने के लिए। टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज रिक्वायर्ड। आपसे क्वेश्चन आ सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों करोगे, कब करोगे? तो जवाब है कैपेसिटी घटाने के लिए। अच्छा एक बात और इसमें बताता हूं, जनरली जितना भी नेटवर्किंग आपको मिलेगा, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, नेटवर्किंग जो तोड़िएगा तो दो कैपेसिटर का हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो अगर 2 कैपेसिटर हो और सीरीज में हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे सर इसको हटा देंगे, बस ये 2 तक रहेगा। जी हां बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकली सॉल्व कर लेता हूं, शॉर्ट फार्मूला निकाल लेता हूं, उससे थोड़ा टाइम आपका बचेगा और बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसको आगे बढ़ाता हूं। ओनली फॉर 2 कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सॉल्व करके ट्रिक्स निकालता हूं, तो लीजिए 1/CS एलसीएम क्या हो जाएगा C1 से 2 और यहां हो जाएगा सेट ऑफ प्लस C1। तो अब इसको अगर रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, C1 से 2 C1 प्लस C2। कहिए सर इससे क्या फायदा, ये तो सॉल्व करने से आ गया, इसमें क्या नया बात आया? बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ये जरा आप समझ लीजिए। चलिए 2 कैपेसिटर लेता हूं सीरीज में, एक का कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड और दूसरा कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड। हम कहते हैं दोनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालिए। देखिए कैसे निकालिएगा। कोई बच्चा बोलेगा रखेंगे 1/2 करेंगे, 1/3 करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई बच्चा क्या बोलेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाई सम ऑफ 2, दोनों गुना कर दो, 2 into 3 by 2 plus 3 6/5 1.2। लीजिए विद इन ए सेकेंड आप जवाब दे पा रहे हैं। तो बेनिफिट यह है कि बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन वाला का इस फार्मूला के द्वारा। अच्छा यहां से भी देखिए क्लियर मिल रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ रहा है प्रत्येक के कैपेसिटेंस से कम वैल्यू आ रहा है, मतलब साफ साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन है हम सीरीज कॉम्बिनेशन तब करेंगे जो हमें कैपेसिटी घटाना रहेगा। बाद में चल के आप इंजीनियर बनिएगा और आपको कॉम्बिनेशन करना नहीं आएगा, आपको कैपेसिटी घटाना है और कहीं आप पैरेलल में जोड़ दिएगा तो बढ़ जाएगा। इसलिए बच्चा ध्यान लगाना, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कब करेंगे जब कैपेसिटी हमें घटाना रहेगा। तो ओवरऑल अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन पे चर्चा किए हैं, अब हम चलने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आता हूं तो माइंड में आप सेट रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारा कैपेसिटर में चार्ज का वैल्यू सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, एक का नेगेटिव प्लेट दूसरा का पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ रहता है। ये 3 बात माइंड में रखिए, निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बड़ा आसानी से। ये 2 वाला जो ट्रिक्स यहां आया था ना उसको लिख देता हूं, C1 सेटो बाय C1 प्लस सेटो। चलिए अब हम देखना चाहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा होता है। अरे पेन मोने चल रहा, रुको
पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। लीजिए कैपेसिटर यहां है, इसकी कैपेसिटी C1 मान लो, एक दूसरा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C2 मान लो, तीसरा कैपेसिटर कैपेसिटी C3 मान लो। स्वाभाविक है एक प्लेट पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा। अब इन सबको जोड़ना है तो कैसे कनेक्ट होगा वो जरा देखिए। चलिए सबका प्लस एक जगह जोड़ दिए, पैरेलल लाना है, आप समझिए कैसे कहानी बनता है। इसको किसी पावर सप्लायर से कनेक्ट कर दो, बैटरी से ही कर दो, बैटरी ही कनेक्ट होता है ऐसा नहीं, कोई भी पावर सप्लायर कनेक्शन हो सकता है। हम बैटरी जोड़ दिए हैं, चलो इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम B रख देता हूं। इस बैटरी का वोल्टेज V ले लो, देखो क्या होगा, यहां से बैटरी चार्ज सप्लाई करेगा, जाओ जाओ जाओ, चार्ज यहां पर आएगा। अब आप ही सोचिए बच्चों, तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसके अलग है, इसके अलग है, इसके अलग है, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। आप ही लोग बताओ क्या तीनों इक्वल खींचेगा? सब पार्टी में जाता है इक्वल खींचता है, मनमाना खींचता है। चलो एक खींच लिया Q1, एक खींच लिया Q2, एक खींच लिया Q3। ये Q1 Q2 Q3 सब मिला के यहां कितना बनेगा Q। आपने क्या देखा बच्चा, पहला पहचान पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सबका प्लस एक जगह, सबका माइनस एक जगह, यहां दिखा दो प्लस, सारा कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक जगह, सारा कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट एक जगह। पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला पहचान। दूसरा पहचान क्या है, सब में चार्ज का वैल्यू अलग अलग है। और तीसरा जो आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कहिएगा ये कैसे हो जाएगा भाई, सबका चार्ज अलग, सबका कैपेसिटी अलग, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे हो जाएगा? आप ये फॉर्मूला भी लगाते होंगे, अरे Q बराबर होता है C इंटू V, सबका C अलग है, सबका Q अलग है, तो V कैसे सेम हो जाएगा? निश्चित रूप से ये इंटरेस्टिंग बात है, इसको सीखिए आप। चलिए मैं आपको पहले सिखाता हूं। मान लो कैपेसिटर यहां पर है, इसको बैटरी जोड़ रहा हूं। ये बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। अब हम कह देते हैं इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। कैसे कह दिए पहले ये समझिए आप। ये 12 वोल्ट जो बैटरी का है उसका मतलब क्या है, प्लस वाला का पोटेंशियल ज्यादा होता है। मान लीजिए 36 वोल्ट है प्लस वाला का वोल्टेज, और माइनस वाला का है मान लो 24 वोल्ट। तो 36 में 24 को माइनस करें तो आपको मिलेगा 12 वोल्ट। यही होता है बैटरी का वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जरा इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। चलो मिटा दिया इसको, 36 इसको 24। अब इस प्लस वाला से डायरेक्ट कनेक्टेड प्लस वाला है तो इसका भी वोल्टेज होगा 36। इसका 12 लिया है तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन इससे है तो इसका भी 12 हो जाएगा। तो यहां डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 24। थोड़ा तरीके से समझिए आप। इसका 36 लिया तो इसके साथ जो जो कनेक्ट होगा उसका भी 36 हो जाएगा। इसका 12 लिया, सॉरी 24 लिया, 24 था, तो यहां पर भी इससे जो कनेक्ट होगा उसको 24 हो जाएगा। तो अब डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा, 12। तो वही कहानी यहां पर सेट होगा। अगर मान लेते हैं, सपोज करो यहां V का वैल्यू है 10 वोल्ट, आपको समझाने के बोल रहा हूं। इसका मान लो 30 वोल्ट और माइनस वाला मान लो 20। तो अगर इस प्लस से कनेक्शन ये वाला प्लस है तो इसका हो गया 30, ये माइनस का 20 लिए हैं, देखो माइनस का 20 लिए हैं तो ये 20 है, तो इससे जो कनेक्ट होगा उसका भी होगा 20। अब डिफरेंस निकालो, 30 में गया 20, क्या बचेगा 10। फिर देखो इस प्लस का डायरेक्ट कनेक्शन इस प्लस से है तो इसका भी हो जाएगा 30। इस माइनस से डायरेक्ट कनेक्ट यहां पर है तो इसका भी हो जाएगा 20। डिफरेंस बताओ कितना होगा, 10। तो इसी प्रकार से समझे बच्चों, सबका पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है, इसलिए मैंने लिखा V V V। तो ओवरऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे पकड़ेंगे, एक बार फिर से सुनिए। पहला टेक्निक ये है, सबका प्लस एक जगह, सबका माइनस एक जगह, कनेक्ट रहिए। दूसरा, सभी कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू अलग अलग होता है। तीसरा, सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये तीनों बात माइंड में सेट रखिए। अब हम निकालने जा रहा हूं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
पैरेलल में अगर है कैपेसिटर तो उसका हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? चलिए यहां पर लिख देता हूं, इस जगह खाली नजर आ रहा है। एक बार बता दो, बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया? Q, इधर गया Q1, Q2, Q3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताइए आप। हियर Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकता हूं? बताओ। कहेंगे बिल्कुल सर, ये तीनों का सम इसके इक्वली होगा। इसको Q रहने दिया। Q1 के लिए क्या होगा? यहां देखो, Q1 यहां पर है, कैपेसिटी है C1, पोटेंशियल है V, तो हो जाएगा C1V। यहां पर आ जाओ, यहां पर दिमाग यहां लगाओ, कैपेसिटी है C2, पोटेंशियल है V, चार्ज है Q2, लीजिए Q2, तो कितना हो जाएगा? C2 इंटू V। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, कैपेसिटी कितना है? C3, चार्ज कितना है? Q3, पोटेंशियल कितना है? V, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर कितना हो जाएगा? C3 इंटू V। और फिर से मैं कहना चाहता हूं, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। उसकी कैपेसिटी क्या कहें? CS कहें? क्या कह दे बोलो? कहेंगे नहीं, CP कहिए। तो अगर इन तीनों को हटा के हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहां कनेक्ट कर देंगे तो उसको ही वोल्टेज कितना मिलेगा? V मिलेगा। तो यहां हो जाएगा CP इंटू V, V कॉमन ले लो, लीजिए हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, कैंसिल कैंसिल, CP इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। कहिएगा अरे तरीके, यहां तो अलजेब्रिक सम हो रहा है। जी हां, जब अलजेब्रिक सम हो रहा है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सबों से ज्यादा होगा या कम होगा? प्रत्येक इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है। कहिएगा सर अगर 3 से ज्यादा होगा तो क्या? मैं आप ही लोग से पूछता हूं, अगर 3 से ज्यादा होगा तो क्या? आप ही बताइए। कहेंगे बस जोड़ दीजिए, 3 से ज्यादा है तो C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN। अगर आइडेंटिकल रहा तो क्या होगा? देखो इधर लिखता हूं, इन केस ऑफ आइडेंटिकल, इन केस ऑफ आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कैपेसिटर रहेगा और पैरेलल में जोड़ेगा तो कितना होगा? CP इक्वल टू यहां हो जाएगा C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस कई बार, अगर n को है तो n बार, तो क्या हो जाएगा? n इंटू C। दैट मीन्स यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा प्रत्येक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से n टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। यानी ये कॉम्बिनेशन हम लोग तब करेंगे जो हमें कैपेसिटी बढ़ाना होगा। साफ साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन है। सीरीज कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड to decrease the capacitance and parallel combination required to increase the capacitance। मतलब सीधा बात है, हम कॉम्बिनेशन क्यों करेंगे? या तो कैपेसिटी बढ़ाना हो या कैपेसिटी घटाना हो। एक लाइन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टू ऑब्टेन द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, इन दोनों अगर मिला दें तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा। कहिएगा सर इसमें 2 के लिए क्या होगा? मजाक वाली बात क्यों करता है? यहां तो सिंपल ऐड हो रहा है, 2 रहे 3 रहे, इसमें क्या है? अरे वहां तो रेसिप्रोकल वाला कहानी था, इसलिए 2 के लिए बताया। यहां पर देखो एक फॉर्मूला और, फॉर्मूला तो आते जा रहा है। सारा नोट कहां मिलेगा? यहां मिलेगा नहीं, वेबसाइट में मिलेगा, वहां से नोट कर लीजिएगा। CP इक्वल टू NC। और जो न्यू बच्चा होगा, जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया होगा, वीडियो देख रहा होगा, वो कहां से? www.iitcampus.co.in, वहां से आप ये सारा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सब अपलोड किया जा चुका है। बाकी जो बच्चा पढ़ रहा है उसको सब पता है। हाँ, कुछ बच्चा सोचता हो खाली वीडियो चलता है। ना 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 ना, अरे खाली वीडियो नहीं, खाली लाइव नहीं, वीडियो और लाइव दोनों एक जगह। केडी प्रसाद नहीं है, खाली लाइव में नहीं है, खाली वीडियो में नहीं है, लाइव एज वेल एज वीडियो। तो जो बच्चा कनेक्ट नहीं हुए हैं, कनेक्ट हो जाइएगा। हाँ, क्या सीखा? कॉम्बिनेशन कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन? पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? कैपेसिटी घटाने के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। क्या क्या पहचान है? पहचान देख लिए। पहले पैरेलल बना हुआ सुन लो, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम, सबका चार्ज अलग अलग, सबका प्लस एक जगह, सबका माइनस एक जगह। अब हम इन दोनों कॉम्बिनेशन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने जा रहे हैं। स्टार्ट बेसिक क्वेश्चन से करते हैं और फिर आपका बोर्ड और कंपटीशन का जो स्टैंडर्ड है वहां तक न्यूमेरिकल आपको हम सेट करने जा रहे हैं।
तो आप पानी पी लेते हैं, आप लोग देखते रहिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, दिमाग को ठंडा कर दीजिए और अभी जो कंसेप्ट आप सीखे हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर, उस पर हम क्वेश्चन ला रहे हैं। एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और एक स्टैंडर्ड तक हम चलेंगे। एकदम ध्यान से आप सीखते रहिएगा। देखिए आपके डायग्राम हम दे दिए हैं, 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटी आपके सामने दिख रहा है एकदम ठंडा दिमाग से, और 12 वोल्ट के बैटरी से हमने जोड़ दिया है। और हम कहते हैं प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा वो बता दो, और प्रत्येक कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो बता दो। हालांकि एक चीज आप यहां समझ पा रहे होंगे कि सर सीरीज है तो सब में चार्ज की वैल्यू सेम होगी। अभी जो कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट से आप समझ पा रहे हैं। जी हां, आप इसको ऐसे भी समझिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी जितना चार्ज सप्लाई करेगा वही हर कैपेसिटर को मिलेगा। तो आइए पहले पता लगा लेता हूं बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करता है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते रहिए एकदम ठंडा दिमाग से। आप यहां का एपिसोड अलग है। C1 हमारा 1 माइक्रो फैराड, माइक्रो में है, फैराड बहुत बड़ी वैल्यू है इसलिए माइक्रो नैनो चलते रहता है। C2 का वैल्यू 2 माइक्रो फैराड, C3 का वैल्यू 3 माइक्रो फैराड। सबसे पहले एक काम करो, आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। सीरीज है तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 सेट कर देता हूं, 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम 6 होगा तो यहां 6, यहां पे 3, यहां पे 2, ले देकर हो जाएगा 11/6। इसको रिवर्स कीजिए तो यहां पर आपको मिलेगा CS इक्वल टू 6/11 माइक्रोफैराड। ये क्या निकला? ये निकला इन तीनों के बदल जो अकेला कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटेंस। अब आप ऐसे समझिए, ये तीनों को हटा दिए और एक ऐसा कैपेसिटर लगाए जिसकी कैपेसिटी इतना है, तो उसको कितना चार्ज मिलेगा या कहिए उसको कितना चार्ज देगा बैटरी, वही निकाल देना है। तो अब लगा दो फॉर्मूला, Q इक्वल टू CB होता है। देखिए हेल्पिंग फॉर्मूला और लिख भी दिए हैं। तो C किसका लेंगे? इन तीनों के बदल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वही लेंगे। तो CS इंटू V, CS का वैल्यू क्या है? 6/11 माइक्रो है, इसको बदल दीजिए 10⁻⁻6। अब V का वैल्यू कितना है? 12। तो लीजिए आपका मल्टीप्लाई कर दो, 72 इंटू 11/10 इंटू 10⁻⁻6, इतना कुल्लम हो गया। क्या समझा आप? समझे क्या? बैटरी इतना चार्ज सप्लाई कर रहा है, तो आपको पता है चार्ज का कहीं डिवीजन तो हो नहीं रहा है, तो सबको चार्ज यही मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो इसको 1 नंबर का देता हूं। अब यहां 2 नंबर की बात करता हूं। सब में पोटेंशियल डिफरेंस निश्चित रूप से अलग अलग होगा, तो वो कितना होगा वो निकाल लेता हूं। चलिए V1 निकालना है तो हो जाएगा Q/C1। Q आपके पास है 72/11 10⁻⁻6, और C1 देखिए 1 माइक्रोफैराड है तो यहां लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6। एक कैंसिल हो गया, 72/11 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस पहला कैपेसिटर में डेवलप होगा। सेकंड में निकाल लीजिए इसी तरीके से, Q/C2। Q का वैल्यू है 72/11 10⁻⁻6, और C2 है 2 इंटू 10⁻⁻6। एक कैंसिल, आप इसको कटिंग कर दो, 36/11 वोल्ट। देखिए यहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग आया। ये हो गया सेकेंड में पोटेंशियल डिफरेंस। इसी प्रकार V3 निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर अब आसान है, Q/C3। जी हाँ मुझे पता है ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन स्टार्ट कहीं से करना था इसलिए मैंने यहां से किया है। तो लीजिए Q का वैल्यू 72/11 10⁻⁻6, और C3 का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6। एक कैंसिल, अब इसको कैंसिल करो, 24/11 10⁻, कुछ नहीं 10⁻, कुछ नहीं 24/11 वोल्ट। अब आप एक काम करें, इन तीनों को जोड़ के देख लें, इसको जोड़ें, 12 वोल्ट आएगा। ये इसका टेक्निक भी है, इससे पता चलता है ये 12 वोल्ट का ही डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह हुआ है। तो इस सीरीज में आपको दिखाएं। अब आपको दिखाता हूं पैरेलल में। सेम क्वेश्चन को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और कुछ चीजें आपसे मांगते हैं। आप देखते रहिएगा, इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। चलो हम यहां पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर ले रहे हैं। इसको बैटरी से जोड़ा गया है,
एकदम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए 12 वोल्ट का बैटरी है, ये 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। हम आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। पहला हम पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बताइए सारे कैपेसिटर में। दूसरा हम पूछ रहे हैं चार्ज बताइए, चार्ज कितना होगा प्रत्येक कैपेसिटर में। बच्चों क्वेश्चन आप समझ लीजिए, वेबसाइट में सारा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, वहां से आप देखते ही रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है जो आपको साफ साफ दिख रहा है, और कहता है बताओ तीनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, और साथ ही साथ तीनों में कितना चार्ज आएगा। पहला आंसर बहुत आसान, आपको कंसेप्ट पर ही केवल क्वेश्चन अभी दे रहा हूं। बताइए पैरेलल का क्या पहचान है, सभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो ये 12 वोल्ट है, हर जगह 12 वोल्ट हो जाएगा, तो लीजिए 12 वोल्ट हो गया पहला आंसर। अब चार्ज निकालिए। अब समझिए यहां पर आपको पोटेंशियल मालूम है 12 वोल्ट, कैपेसिटी मालूम है, तो चार्ज कितना आएगा। चलिए उसको Q1 बोलता हूं, तो हो जाएगा C1 इंटू भी, C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और V का वैल्यू कितना है 12, तो हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम। अगर इसको माइक्रो में लाना चाहेंगे तो हो जाएगा 12 माइक्रो कुलम। इसी प्रकार ये कितना चार्ज खींचेगा वो निकाल लीजिए, C2 इंटू भी, C2 का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 12, और यहाँ 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 यानी 24 माइक्रो कुलम। अब ये चार्ज कितना खींचेगा, Q3 बोल देता हूं, C3 इंटू भी, C3 वैल्यू बताओ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और यहाँ 12, तो आप बोलेंगे 36 10 टू द पावर माइनस 6 यानी 36 माइक्रो कुलम। कहेंगे सर बहुत आसान है, बिल्कुल। आगे बढ़ता हूं, इसको देखते रहिएगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम हुआ, चार्ज सब अलग अलग है। जो आप डिफिनेशन पढ़े उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। अब थोड़ा हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का कुछ अच्छे अच्छे डायग्राम ला रहा हूं। कनेक्टिविटी पूरा बना के रखिए। इसको मिटा देता हूं, ये फॉर्मूला यूज होगा आगे। देखिए बच्चा, एक और इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं इसको आप, एक और इजी क्वेश्चन, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड मिलेगा। देखिए यहां पर कुछ कैपेसिटर है, ठीक है, इसका एक एंड का नाम A, दूसरा एंड का नाम B है। इसकी कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड और यहां पर 2 माइक्रोफैराड है। कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। यही क्वेश्चन है, बार बार ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे मांगेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कैसे पता लगाओगे कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। कहेंगे सर अभी आपने जो डिफिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग पता लगाएंगे। हाँ, अगर यहां से मान लो कोई चार्ज एंट्री करेगा, जैसे मान लो हम 10 कुलम चार्ज एंट्री कराएंगे, तो यहां पर जाकर डिवीजन होगा, तो बच्चा लोग सोचता होगा 5 हो जाएगा। सारा तरीका से डिवीजन कर लो, लेकिन कभी भी चार्ज के इक्वल डिवीजन नहीं करना, ये ट्रिक्स है। मान लो इधर चला गया 6, इधर चला गया 4, तो इसको मिलेगा 4 कुलम, इसको मिलेगा 4 कुलम, दोनों हो गया सीरीज में। इसको कुछ अलग मिल रहा है, ये हो गया पैरेलल में, तो दोनों एक जैसा है, तो पहले इसको सीरीज निकाल लेता हूं। चलिए इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी को C1 बोल देता हूं, सीरीज में है C1 बोला फर्स्ट वाला को। तो क्या रूल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 4 इंटू 4 बाय सम ऑफ 2, लीजिए यहां पर हो जाएगा 16/8 यानी कटिंग करके 2 माइक्रोफैराड। अगर इसको फिर से रीड्रॉ करें तो ये डायग्राम तो वैसे ही रहेगा। चलिए 2 है और यहां पर जो था संयोग से ये भी 2 ही आया, लीजिए ये 2 माइक्रोफैराड और ये भी 2 माइक्रोफैराड। अब बताओ दोनों कैसा कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। फाइनली इसको जोड़ दीजिए C1 प्लस C2 यानी आंसर आ गया 4 माइक्रोफैराड। कहेंगे सर इट इज सो इजी, बिल्कुल, आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है।
और बी के बीच में, यहां पर 8 माइक्रोफैराड, यहां पर 4 माइक्रोफैराड, यहां पर 6 माइक्रोफैराड, यहां 3 माइक्रोफैराड, यहां भी 3 माइक्रोफैराड। थोड़ा स्टैंडर्ड है उससे। कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन तो यही है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। बच्चों, जब 5 गो कैपेसिटर रहे और इस तरह का नेटवर्किंग बना रहे, कहेगा सर इस तरह मतलब किस तरह? इसका नाम है क्रॉस कनेक्शन। को क्या नाम है? क्रॉस कनेक्शन। तो इसके लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, 8/4 करो, रेशियो 2, 6/3 करो, रेशियो 2। तो जी हां, अगर 5 कैपेसिटर वाला हो, क्रॉस कनेक्शन के लेफ्ट साइड क्रॉस कनेक्शन के राइट साइड का रेशियो सेम हो, तब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, फिर इसमें चार्ज फ्लो नहीं होता है। दैट मीन सीधा सीधे समझिए, क्रॉस कनेक्शन में जो कैपेसिटर है उसको रिजेक्ट कर देता हूं। मैं फिर से वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, क्रॉस कनेक्शन का लेफ्ट साइड, इसको आगे चल के हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कहानी भी बात करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ब्रिज के लेफ्ट साइड ब्रिज के राइट साइड का रेशियो अगर सेम आता है तो ब्रिज वाला को हटा देते हैं। यहां देखिए ऐसे सॉल्यूशन, हियर 8/4 इक्वल टू 6/3, सो 3 माइक्रोफैराड यानी ये वाला इज रिजेक्टेड, इसको हटा दिए। अब देखिए डायग्राम कैसा होगा, देखिए ऐसा है, ऐसा बना हुआ है, इसको खींच दो ऐसे हो जाएगा, नीचे से ऐसा बना हुआ इसको खींच दो ऐसे हो जाएगा, ये वाला देखो ऐसा बना हुआ खींच दो, देखो डायग्राम कैसा हो जाएगा। यहां पर ऐसा, ये ऊपर वाला है और यहां पर ऐसा। अब देखते रहिए क्या कहानी बनेगा आपका। यहां पर ए, यहां पर बी, ये हो गया 8 और 6, 4 और 3। अब बताइए ये दोनों कैसा कनेक्शन में? सीरीज। फिर दोनों कैसा कनेक्शन में? सीरीज। पहले दोनों निकाल लेता हूं, चलिए इन दोनों के इक्विवेलेंट को हम C1 बोल देते हैं, हो जाएगा 8 × 6/8 + 6, इतना माइक्रोफैराड। कदम कुटी कर सकते हैं आप। फिर इन दोनों निकाल दो, C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2, 12/7, इतना माइक्रोफैराड। फिर से अगर रीड्रॉ करें तो कैसा बनेगा? इन दोनों बदल एगो, इन दोनों बदल एगो यहां पर, इन दोनों बदल एगो यहां पर। बताओ बच्चा, यहां A है और यहां B है, भाग रहे। तो ये हो गया 48/14 माइक्रोफैराड और यहाँ 12/7 माइक्रोफैराड। बताओ ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन में है? सीरीज के पैरेलल, पैरेलल दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे केस वाले को आप ही देखेंगे, क्रॉस कनेक्शन के लेफ्ट साइड क्रॉस कनेक्शन का राइट साइड, अगर रेशियो इक्वल आता है तो इसको हटा देंगे, अगर इक्वल नहीं आता है तो उसकी कहानी आगे। चलिए और आगे बढ़ता हूं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया बोर्ड के लिए, इसको ध्यान लगाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा मौसम के कारण बोर्ड मिट नहीं रहा बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चा कैसा होता कहानी। वही है, ए और बी के बीच में निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ए और बी ना बोल के एक्स और वाई बोल देता हूं। इस प्लेट के एरिया ए है, इसकी भी एरिया ए, इसकी भी एरिया ए, इसकी भी एरिया ए, इसकी सेपरेशन डी है, इसकी सेपरेशन डी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, माफ करना, इसकी सेपरेशन डी। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अब कहिएगा सर ये तो कैपेसिटर है ही नहीं है, कैपेसिटर तो लग ही नहीं रहा है। जी हाँ, एक कैपेसिटर बनाने क्या कंडीशन है? एक प्लेट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा प्लेट नेगेटिव होना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलो इसको बैटरी जोड़ देता हूं, प्लस माइनस यहां पर आ गया। अब देखिए क्या कहानी बनेगा। ये जो प्लस है, अरे भागना,
ये जो प्लस है तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब देखता हूं कैपेसिटर बन रहा है कि नहीं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक कैपेसिटर बन गया। पकड़िए बात को, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां देखो, यहां लिख देता हूं, एक कैपेसिटर बन गया। फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक कैपेसिटर बन गया। तो यहां हो गया C1 C2 C3। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या कंडीशन है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा नेगेटिव प्लेट होता है। तो आप ही बताइए एक कैपेसिटर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसका बोलिए C2 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, हवा भरा हुआ है। इसका बोलिए C3 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फिर से देखो, एक कैपेसिटर बन गया है, इसके कैपेसिटी को C1 बोल दिए, निकाल लिए A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसका C2 बोले A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका C3 बोले A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब बच्चों सबका प्लस एक जगह, सबका माइनस एक जगह, तो बताओ ये कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है। डायग्राम इसको फिर से ड्रॉ करता हूं। देखिए यहां पर एक कैपेसिटर बना दिया, इसके बदल, थोड़ा नहीं चलाता रहे बचवा, इसके बदल, ये किसके बदल है बताओ। यहां डाल दो x, यहां डाल दो y। हाँ सर ये तो पैरेलल में आ गया। अब दिख रहा है ना, पैरेलल में आ गया तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए कैसे निकलेगा, ये पहले से था, इसको मिटा रहा हूं। लीजिए C पे इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यहां पर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कैसे हुआ समझ पा रहे, देख पा रहे कि नहीं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान लगाइएगा। और इस तरह ला रहा हूं, फिर से देखिए कैसे। यहां पता नहीं चल रहा है कैपेसिटर कहीं बन रहा है, हम एक टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ दिए, एक नेगेटिव जोड़ दिए, प्लस माइनस मिल गया। तो जो ये प्लस है तो ये हर जगह प्लस हो गया, ये माइनस था तो हर जगह माइनस हो गया। तो प्लस माइनस एक कैपेसिटर, माइनस प्लस एक कैपेसिटर, प्लस माइनस एक कैपेसिटर बन गया। क्या बच्चा समझ में आ रहा है ना। देखिए आगे, और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बोर्ड के लिए। इसको सेट कर दे, बार बार हम टाइप चेंज कर रहे हैं। यहां क्वेश्चन का नंबरिंग मत समझिए, क्वेश्चन की टाइप समझिए। चलिए 6 नंबर है, लेकिन देखिए फिर से थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं। यहां पर एक कैपेसिटर बना रहे हैं, अब देखिए कैसे बनता है, बनता है कि नहीं बनता है वो भी तो जरूरी है देखना। कहां जा रहा बचवा, सामने हो गया ना जी, हाँ हो गया। ये पूरा प्लेट का, इसका एक्स नाम देता हूं, एरिया ए है, और इस पूरे प्लेट का एरिया ए है, इधर एक्स इधर वाई। ये वाला सेपरेशन डी है, ये वाला सेपरेशन जो स्टेप जैसा दिख रहा है वो भी डी है, इसकी भी हाइट डी है। कहता है एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले। एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले। बताओ कैसे निकलेगा, बताओ खुद से। टाइप चेंज किया, देखो बच्चा, ये पूरा प्लेट का एरिया ये है और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए यहां से ऐसे, बताओ ये एरिया कितना होगा, a/3, इधर भी a/3, यहाँ भी a/3, यहाँ भी a/3, ये भी एरिया a/3, ये भी एरिया a/3। पूरे प्लेट का एरिया ये था, इस पूरे प्लेट का एरिया ये था और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। अब यह एक कैपेसिटर बन गया। कैसे, बैटरी जोड़ना है, लीजिए शॉक पूरा कर दीजिए। लीजिए देखिए, आपको शॉक पूरा करा दे रहे हैं, तमन्ना पूरा हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, इधर वाला प्लेट पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। कहेंगे हाँ सर, एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, कैपेसिटर बन गया। एक प्लस हो गया और माइनस हो गया, कैपेसिटर बन गया। एक प्लस हो गया माइनस हो गया, कैपेसिटर बन गया। इसकी कैपेसिटी निकालता हूं, ध्यान लगाइएगा। C1 इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए मतलब एरिया कितना है, a/3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ D। C1 कह दिए, चलो इसको C1, इसको C2,
इसको C3। अब हम C2 निकालता हूं। एरिया A/3, सेपरेशन कितना हो जाएगा बच्चा बताओ? D और D कितना हो जाएगा टोटल बताओ? 2D। और ये कितना हो जाएगा बोलो? 3D। तो ये हो जाएगा A/3, एरिया A/3 हो चुका है, A नहीं है, एप्सिलॉन नॉट, और यहां D नहीं बल्कि क्या 2D। चलिए C3, अब आगे क्या होगा बोलो तो? A/3 एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन बताओ, यहां से सेपरेशन बताओ कितना है? 3D। और आप ही बोलिए, सबका प्लस एक जगह, सबका माइनस एक जगह, कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। सो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, बस ऐड कर दीजिए, ये काम आपको आता है। A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D, और यहां हो जाएगा कितना? A एप्सिलॉन नॉट बाय 6D, और यहां कितना हो जाएगा बोलो तो? A एप्सिलॉन नॉट बाय 9D। जो घटाव करने आता है एलसीएम लेके जो घटाव कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ पाए? तो बच्चों आज मैं आपको जो बताया, बहुत सारा क्वेश्चन आगे है, अभी डायलेक्ट्रिक स्लैब डाले भी नहीं है। डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने वाला अगला क्लास में ये क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और जो जो क्वेश्चन बनाए हैं इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, और फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपके वेबसाइट में, यानी वेबसाइट जो www.iitcampus.co.in है, वहाँ ढेर सारा क्वेश्चन डाला हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। इसको तैयार करते रहिए, फिर हम अगला वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक नमस्कार, अलविदा, थैंक यू सो मच।